हरीशपुर नाम के एक छोटे शांत गांव में मोहन अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। उन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी। अनवरत बारिश से बढ़ती चिंता। पिछले 2 दिनों से बिना रुके मूसलाधार बारिश हो रही है। सूरज का तो जैसे नामो निशान ही नहीं है और घर में अब कोई भी सूखी चीज नहीं बची है। अगर यह बारिश ऐसे ही जारी रही तो सचमुच हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तुम तो वैसे भी समझदार हो, लेकिन हम करें भी तो क्या? खेत पूरी तरह पानी में डूब गया है। अनाज की पौध भी गीली हो गई है। हमारे पास थोड़े बहुत दाल चावल थे जो अब खत्म हो गए हैं। लकड़ियाँ भी गीली हो गई हैं, इसलिए चूल्हा भी नहीं जल रहा। रामू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी। ना तो रास्ता खुलेगा और ना ही कोई बाहर से कुछ ला पाएगा। ऐसा मत बोलिए जी। अगर इसी तरह पानी बरसता रहा तो हम खाएंगे क्या? बारिश लगातार पड़ती रहती है। फिर 2-3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मोहन काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है। मालिक, आपके पास कुछ भी काम हो तो मुझे बताएं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अरे मोहन, मैं तेरा दुख समझता हूं। मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधा काम दे रहा हूं। खेत पानी में डूबे हुए हैं, छत की मरम्मत भी रुक गई है। अभी तो कोई काम नहीं है बेटा। मालिक, मैं दीवार छोड़ दो, जानवरों को चारा भी डाल दो, चाहे पानी में भीगकर ही करना पड़े, मगर कुछ दीजिए ना बच्चों को। 2 दिन से पानी ही पिलाया है। देखो मोहन, काम तो बहुत है। घर की मरम्मत, गौशाला की सफाई, अनाज की बोरियां लगानी है, पर इस हालत में कुछ कर भी नहीं सकते। सारा गांव ठप पड़ा है। मेरा भी नुकसान कम नहीं हुआ। मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। शायद ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। ऐसा सोचता हूं, कहीं मैंने किसी गरीब को मना तो नहीं कर दिया था, या किसी भूखे को बिना खिलाए लौटा दिया था। गलती किसी एक की नहीं बेटा, यह तो वक्त की मार है। कुदरती कहर सब पर बराबर पड़ती है। तू फिक्र मत कर, जब पानी रुकेगा सबसे पहला काम तुझे ही देंगे। मोहन 2-3 जगहों पर काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे काम नहीं मिल पाता है। थककर मोहन चौपाल की तरफ जाता है। अरे भाई प्रकाश, इस बात तो बारिश बढ़िया पड़ रहा है। खेतों के लिए वरदान बन गई। बिल्कुल राजू भाई, बारिश तो होनी ही चाहिए। अगर बारिश न हो तो गर्मी से जान निकल जाती है। पिछले साल जून में गर्मी से बुरा हाल हो गया था। सही कह रहे हो प्रकाश, इस बार तो मौसम भी वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो फसल भी बच जाएगी और गर्मी भी भाग जाएगी। अरे हाँ, 10 दिन की तो ज़रूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी, बताया जा रहा है कि पीछे से भारी बादल आ रहे हैं। तो फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा घर में। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी, पकौड़ा, ऊपर से चाय। इतना सुनकर मोहन चौंक जाता है। अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तो हमारा काम खराब हो जाएगा। हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है। ये लोग 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहां से आएगा? घर का किराया कैसे देंगे? अरे भाग्यवान, मैं अभी सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10 दिनों तक लगातार बारिश होगी। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। क्या 10 दिन तक बारिश मोहन? अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? यह तो पता ही नहीं है। घर की हालत कैसी है? हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन रखने की भी जगह नहीं बची है। हाँ, मैं जानती हूं भाग्यवान। टपकती हुई छत के नीचे हम लोग कब तक टिक पाएंगे? अगर और बारिश हुई तो बच्चों को भी बीमारियां लग सकती हैं। और देखो, सेठ जी का किराया भी देना है। पहले ही 2 महीने का बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहां से किराया भरेंगे? वह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। राधिका, ऐसा मैं अकेला कैसे संभाल पाऊंगा? मोहन, मैं जानती हूं कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि यह अकेले की नहीं, हम दोनों की लड़ाई है। हमें मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। देखो, बारिश और भी तेज हो गई है और छत तो जैसे बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हर कोने से पानी टपक रहा है। एक तरफ बारिश की मार है, दूसरी तरफ भूख की मार। चूल्हा भी भीग गया। मैं क्या करूं राधिका?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर प्रलय जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर निकलो तो जाओ कैसे? मैं जानती हूँ कि बाहर हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन सोचो ज़रा, अगर यह बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाओगे? छत से टपकता हुआ पानी आज नहीं तो कल हमारी जान ले लेगा। राधिका, इतनी बारिश में निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, पाँव भी फिसल सकता है। मुखिया जी क्या मदद करेंगे? हर बार बहाना बना देते हैं। मोहन, तुम्हें जाना ही होगा। ये बहाने बनाने का समय नहीं है। अगर तुम अभी नहीं गए तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जाओ, सीधे मुखिया जी के पास जाओ, उन्हें हमारी बुरी हालत बताओ, उनके सामने हाथ जोड़ो, उनसे विनती करो, लेकिन कुछ भी करके मदद लेकर ही आना। मुखिया जी, मुखिया जी। अरे मोहन, इतनी बारिश में यहाँ कैसे, वो भी मेरे घर के बाहर? क्या कोई बहुत जरूरी बात है? मुखिया जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है, घर के अंदर जैसे नदी बह रही है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। 2 दिन से चूल्हा भी नहीं जल पाया है। खाना नहीं है, पैसा नहीं है। मजबूरी में ही आपके पास आया हूं। अरे मोहन, बारिश तो अभी 10 दिन और चलेगी। तू जानता ही है कि इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी जरूरी थी। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अब राहत मिल रही है। मुखिया जी, यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गरम चाय और आराम की जिंदगी के लिए यह मौसम सुहाना है, लेकिन हमारे लिए यह कहर बनकर टूटी है। मेरे जैसे जो रोज कमाकर खाते हैं, उनके लिए बारिश का हर दिन एक सज्जा है। मैं आपसे सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूं, ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं और बच्चों को भूखा न सुलाना पड़े। देख मोहन, पैसों की बात बिल्कुल मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूं। अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तू जानता है पंचायत में कितना खर्चा बढ़ गया है। मैं तुझको बिल्कुल पैसा नहीं दे पाऊंगा। तू कहीं और से इंतजाम कर ले, किसी और के पास जा। और हाँ, बारिश तो सबके लिए आई है। फर्क बस इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है और कोई छत के नीचे बैठकर देखता है। मोहन लौटकर अपने घर आने लगता है। कभी मोहन के घर सेठ किराया लेने आता है। सुनो राधिका, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है। अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सेठ जी, मोहन किराया लेने गया है। उसके आते ही आपको पूरे पैसे दे देंगे। बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो राधिका, मुझे बहाने की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोलो। किराया अभी दो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के आगे पानी भर गया है, छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखो राधिका, बारिश के बहाने हमें भी खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कतें मैं हर बार नहीं सुन सकता। यह बारिश 1 दिन की नहीं, बल्कि 10 दिनों तक चलने वाली है। यह सब सोचकर ही मैं तुम्हें पहले से आगाह कर रहा हूँ। सेठ जी, बस 1 दिन और रुक जाइए। मोहन आते ही आपसे बात करेगा। हम आपको आपका किराया ज़रूर देंगे। अभी तो हालात बहुत ख़राब हैं। राधिका और उसके बच्चों को घर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद वह सेठ जी वहां से चला जाता है। तभी मोहन अपने घर आता है और बारिश में राधिका को खड़ा हुआ देखकर बहुत ही चौंक जाता है। राधिका, तुम इतनी तेज बारिश में घर के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? मोहन सेठ किराया लेने आए थे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उनका कहना था कि वे अब और बहाने नहीं सुन सकते और हम 1 दिन भी घर में नहीं रह सकते। इसके बाद उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। उन्होंने तुम्हें इतनी बारिश में बाहर निकाल दिया? उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन मोहन, इतनी बारिश में हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? कीचड़, पानी, अंधेरा, हमारे पास छाता भी नहीं है। और तुम भी तो थके हुए हो। राधिका, जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक कोई भी काम मुश्किल नहीं। ये सब हालात हैं जो हमेशा नहीं रहेंगे। मोहन, राधिका और उनका बच्चा तीनों बारिश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक कंटेनर दिखता है। उसके पास उसका मालिक खड़ा होता है। सेठ जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ मोहन, कहो क्या बात है? सेठ जी, ये जो कंटेनर आपने रखा है, क्या यह पूरी तरह से खाली है?
एक कंटेनर अब किसी काम का नहीं रहा, जंग लग चुका है। अंदर का सारा सामान निकाल लिया गया है, मैं तो इसे यहाँ से हटा ही रहा था। सेठ जी, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। बारिश की वजह से मेरी झोपड़ी बह गई है और किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इस छोटे से कंटेनर को अपना घर बना सकता हूँ? मैं इसे साफ कर लूंगा और ऊपर कुछ सिंपल डाल दूंगा, कम से कम सिर पर छत तो होगी। तुम्हारी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही है मोहन। यह जमाना गरीब को जीने नहीं देता। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बेकार चीज मांगी है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक हैं। यह कंटेनर अब तुम्हारा है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। और ये लो, कुछ पैसे रख लो। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी होंगे। इनसे कुछ राशन ले लेना, कपड़े ले लेना और खुद को संभालो। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। भगवान आपको इसका बहुत अच्छा बदला दे। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मोहन कंटेनर को बहुत अच्छे से अपने घर जैसा बना लेता है। वह और उसका परिवार बारिश से बचने के लिए कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। राधिका, सेठ जी ने जो पैसे दिए थे वो बस यही बचे हैं। मैंने सोचा था कि इनमें से थोड़ा राशन आ जाएगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में घर चलाऊं या कोई काम शुरू करूं। तुम ही बताओ, अब क्या किया जाए? देखो मोहन, जब वक्त बुरा आता है ना, तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना मुखिया जी, ना मोहल्ले वाले, किसी ने नहीं। ऐसे में हमें ही अपना रास्ता निकालना होगा। इन पैसों को यूं ही खर्च कर देने से बेहतर है कि इनसे कोई काम शुरू किया जाए। ऐसा काम जो ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कमाई दे और बरसात के मौसम में चल सके। देखो मोहन, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें गर्म खाने की तलाश रहती है। बारिश में गर्म चाय के साथ कुछ तला हुआ मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम समोसे का ठेला खोलो। गरम गरम समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। राधिका, यह तो वाकई में एक शानदार आइडिया है। समोसे तो वैसे भी हर मौसम में पसंद किए जाते हैं, लेकिन बारिश में तो इनकी मांग और भी बढ़ जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ठेले के लिए ज्यादा पूंजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन अगले दिन से समोसे का ठेला लगा लेता है और कुछ ही दिनों में उसके समोसे काफी अच्छे चलने लगते हैं। अरे वाह मोहन, तेरे समोसे तो कमाल के निकले यार। ऐसा स्वाद पूरे गांव में कभी चखा ही नहीं। एकदम कुरकुरे, अंदर से मसालेदार और बाहर से सुनहरे। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रामू भाई। मैं सोच रहा था कि बारिश में गर्मा गर्म सिंगारे समोसे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए ठेला लगा लिया। मैं तो बस 2 वक्त की रोटी की सोच रहा था, पर यह तो मौज हो गई। अरे भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। बारिश हो और समोसा ना हो तो मौसम अधूरा ही रहता है। और तुमने इतने स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं कि एक खाओ तो दूसरा अपने आप बुलाने लगता है। अरे बस, आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली कमाई है। जब कुछ नहीं था तो राधिका ने बोला था, मेहनत से काम करो, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। मोहन, तू तो अब समोसा वाला सेठ बनने वाला है। देखना, तेरी दुकान के सामने अब बहुत लंबी लाइन लगेगी।